देखो, जर्नल्स करने के बाद जो लेजर्स हैं वो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगते हैं। अगेन इट इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक, ठीक है। हमें पोस्टिंग करनी है अपने जर्नल एंट्रीज की इनटू लेजर। हम रिकॉर्डिंग करते थे, जब मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाई थी, है ना, तो मैंने उसमें क्या बोला था कि आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम रिकॉर्डिंग। तो हमने रिकॉर्डिंग कहाँ करी? जर्नल एंट्रीज में। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर आवर अकाउंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी थी अकाउंट की भी, ठीक है। जब मैंने आपको डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट बताए थे कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि डेबिट और क्रेडिट जो है आपके एक अकाउंट के दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये अकाउंट बनाया है, ठीक है। सो मैंने कहा था कि जो आपकी लेफ्ट साइड है दैट इज योर डेबिट एंड जो राइट साइड है वो आपकी क्रेडिट होती है। याद है ये सब? तो अब हमने पोस्टिंग करनी है। वंस वी हैव मेड द जर्नल्स, ठीक है, हमने अब पोस्टिंग करनी है इन जर्नल्स की टू द लेजर्स। ओके, तो कैसे डालेंगे? जैसे यहाँ पे हमारे पास जर्नल एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट्स यहाँ पे बन रहे हैं अभी, जस्ट बिकॉज मेरा बोर्ड छोटा ही है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिर्फ सैलरी अकाउंट बनाया है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या है? डेबिट क्रेडिट दो साइड्स हैं आपके पास। डेबिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। दो एस्पेक्ट्स होते हैं अकाउंट के, डेबिट एंड क्रेडिट। जो चीजें डेबिट होंगी वो डेबिट साइड डलेंगी, जो चीजें क्रेडिट होती हैं वो क्रेडिट साइड डलेंगी, ठीक है। इसलिए सो दिस इज द फॉर्मेट, हमेशा यही फॉर्मेट बनाना है आपने। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। एक छोटा सा स्क्रीन देखो, अभी क्लियर है? थोड़ी हाँ क्लियर है, ठीक है। देखो, सो जर्नल एंट्री हमारे पास क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब मुझे इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है? सैलरी हो रहा है डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सैलरी डेबिट हो रहा है किससे? कैश से। तो सैलरी के डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे? सैलरी के डेबिट साइड हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्या वैल्यू थी? 20,000। क्लियर हुआ ये चीज आदित्य? हम दोबारा समझा दो। हाँ, मैं क्या कह रही दोबारा थी? समझा दो। जर्नल एंट्री थी हमारे पास सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है टू द लेजर, ठीक है। तो मेरे पास एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरे पास यहाँ पे दो अकाउंट्स बनेंगे, एक सैलरी और एक कैश। अब मैं बोल रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरा बोर्ड छोटा है, तो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ सैलरी अकाउंट बनाया, ठीक है। दो अकाउंट्स बन रहे हैं, सैलरी और कैश। अब देखो, सैलरी हो रहा है डेबिट, सैलरी हो रहा है डेबिट। किसके द्वारा डेबिट हो रहा है? कैश से, ठीक है। तो आप सैलरी के डेबिट साइड क्या पुट करोगे? टू कैश अकाउंट 20,000। ओके। अब एक जर्नल, आपको पूरा जो क्वेश्चन होता है जर्नल एंट्रीज का, वहां पे सपोज ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एंट्री हो, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है आपको एंट्रीज, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने ध्यान रखना है जितने भी अब क्वेश्चन में जितने भी एंट्री सैलरी से रिलेटेड होंगी, तो आपने सारी की सारी पोस्टिंग उसकी एक अकाउंट में बनानी है। ऐसे नहीं है कि हर एक जर्नल एंट्री के लिए आप क्या करो, एक अलग अलग अकाउंट बना रहे हो। क्वेश्चन में जितने भी ट्रांजेक्शन सैलरी रिलेटेड है, एक सैलरी अकाउंट बनाओगे और आप सारी की सारी वैल्यूज वहां पुट कर दो, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? अब एंट्री दी सैलरी टू कैश, तो पोस्टिंग कैसे हुई? क्योंकि सैलरी डेबिट हो रहा है, तो हम सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड पुट करेंगे क्या? टू कैश अकाउंट। क्यों मैंने डाला है टू कैश? क्योंकि सैलरी डेबिट हो रहा है। किससे डेबिट हो रहा है? कैश के द्वारा डेबिट हो रहा है। सो टू कैश अकाउंट 20,000। ये क्लियर हुआ? अब देखो, बोलो। मैम एक मिनट मैम, रबना करना बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा मैम।
अब देखो, ठीक है, क्लियर हुआ सैलरी अकाउंट? यस मैम। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि बोर्ड छोटा है ना, इस करके मैं कैश अकाउंट भी यही बना रही हूँ। आपका जो फॉर्मेट है लेजर बनाने का, दैट वुड बी सेम ऑलवेज। जितने मर्जी आप लेजर्स बना लो, आपका फॉर्मेट यही रहेगा। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि आपके दो अकाउंट्स बन रहे हैं, एक सैलरी अकाउंट, एक कैश अकाउंट। तो आप एक सैलरी अकाउंट बनाओ सेपरेट से, अब आप एक कैश अकाउंट बनाओ, दोबारा से कैश अकाउंट बनाओ, वहां पे लिखो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेबिट क्रेडिट। तो मैं इसको यहीं पे एडिट कर रही हूँ। करना मैं इरेज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एक सैलरी अकाउंट बनाया, अब आप एक कैश अकाउंट बनाओ। अब कैश अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होगी? कैश हो रहा था क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे? बाय सैलरी अकाउंट। अब हमेशा ये चीज याद रखनी है, डेबिट साइड में हम हमेशा टू करके लिखते हैं, ठीक है, लेकिन क्रेडिट साइड पे हम हमेशा एंट्री जो है वो बाय करके लिखते हैं। अब कैश क्रेडिट हो रहा है बाय सैलरी, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। कितनी वैल्यू हो गई? 20,000 रुपीज। ठीक है, अब आपने एक कैश अकाउंट बनाना है। अगेन देर आर गोइंग टू बी सो मेनी जर्नल एंट्रीज जो कैश से रिलेटेड होंगी, तो आप हर बारी अलग से कैश का अकाउंट नहीं बनाओगे। यू जस्ट हैव टू मेक वन कैश अकाउंट, और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपकी कैश से रिलेटेड है वो आप इसमें डाल दो। ये चीज क्लियर है? अब सपोज ये एक एंट्री थी सैलरी टू कैश, ये मैंने डाल दी, ठीक है। जो दूसरी एंट्री थी आपकी, या सपोज आपकी कई बार फर्स्ट एंट्री होती है कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। व्हेन यू कमेंस अ बिजनेस विद कैश, सो ये आपकी एंट्री है 1 लाख। अब यहाँ पर जो है, बोलो मैम, ये जो कैश अकाउंट वाली आपने लिखी है एंट्री, तो ये इसके लिए दूसरा ये बनाने फॉर्मेट के उसी फॉर्मेट में के पर्टिकुलर्स में लिखूं? वही तो मैं बोल रही हूँ। अभी मैंने वो बोला कि कितनी सारी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी जो कैश वाली होंगी, तो आप बार बार अकाउंट नहीं बनाओगे, यू जस्ट हैव टू मेक वन अकाउंट, ठीक है। नहीं मैम, वो नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा। जैसे पहले आपने यहाँ पे सैलरी अकाउंट लिखा था, तो आपने डेबिट साइड लिख दिया टू कैश अकाउंट अमाउंट 20,000। तो अब जैसे आपने कैश अकाउंट बनाया, तो आपने राइट साइड क्रेडिट साइड पे ये लिख दिया कि बाय सैलरी अकाउंट है, तो ये हम तो कैश अकाउंट के साथ ही लिख सकते हैं राइट साइड। कैश अकाउंट के साथ कहाँ लिख सकते हैं? जो सेकंड वाला क्रेडिट साइड वाला है जो, उसमें लिख सकते हैं कि बाय सैलरी अकाउंट लिखकर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सैलरी का अकाउंट अलग है और आपका कैश अकाउंट अलग है। आपकी एंट्री थी एक ही, सैलरी टू कैश, तो दो अकाउंट्स बने, एक सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट में आपने लिखा टू कैश, क्योंकि सैलरी डेबिट हो रहा था टू कैश से, आपने लिखा टू कैश 20,000। कैश अकाउंट अलग बना रहे हो, अब कैश क्रेडिट हो रहा है सैलरी से, तो कैश अकाउंट में लिखोगे बाय सैलरी। सो दे आर गोइंग टू बी टू अकाउंट्स, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी टू अकाउंट्स जो आप बनाओगे। अब देखो, या तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, फॉर्मेट याद रखो, मैं प्रिसाइजली इस चीज को बना देती हूँ। सपोज आपकी, अब सपोज ये वाली एंट्री है कैश टू कैपिटल, सो दो अकाउंट्स आपके बन रहे हैं, एक कैश अकाउंट, अब मैंने आपको बोला ना टी शेप होता है आपका, एक आपका बन रहा है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेम चीज होगी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, वहां पर भी ऐसे, ठीक है। अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अब आपका कैश हो रहा है डेबिट, किसके चलते? कैपिटल के चलते, तो कैश के डेबिट साइड पे आप क्या पुट करोगे? टू कैपिटल अकाउंट। क्या वैल्यू थी? 1 लाख,
ठीक है। वैसे ही कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल के डेबिट साइड आप क्या डालोगे, क्रेडिट साइड क्या डालोगे, बाय कैश अकाउंट 1 लाख। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब सेम पेज पे ही लेफ्ट साइड सेम पेज नहीं है, दोनों ये 2 सेपरेट अकाउंट्स हैं। नहीं मतलब एक पेज पे तो ऊपर नीचे नहीं, मतलब साइड पे बन जाएंगे ना। ऊपर नीचे बनेंगे क्योंकि अभी मैं वही तो बोल रही हूँ, मेरे पास तो स्पेस नहीं है। तुमने तो प्रॉपर एक अकाउंट बनाना है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आपका इतना बड़ा एक अकाउंट बन रहा है तो आपके तो एक दूसरे के नीचे आएगा। यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दोनों साथ में बना दिए, ठीक है। ये कैश अकाउंट अलग है, ये कैपिटल अकाउंट अलग है। कैश में डेबिट हो रहा है टू कैपिटल और कैपिटल साइड में क्रेडिट हो रहा है बाय कैश। क्लियर? यस मैम। ठीक है। ऐसे ही देयर गोइंग टू बी सो मेनी जर्नल एंट्रीज और आप उसको ऐसे